चलिए, तो आज हम कक्षा 12 में जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय और उनके साहित्यिक परिचय के बारे में जानेंगे। और परीक्षा की दृष्टि से यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है और जीवन परिचय के बारे में विस्तृत जब अध्ययन आपका रहेगा तभी आप अच्छे तरीके से इसको बता पाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद का जीवन की शुरुआत कब हुई थी, उसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे और उन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में किस प्रकार साहित्य की साधना की और अपने जीवन को एक उत्कृष्ट मार्ग पर प्रशस्त किया। तो जैसा कि यहाँ से देख रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि 1889 की जगह पर जो ये चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वह 1890 देखने को मिलेगा, जो कि त्रुटिवश साहित्य प्रकाशक के द्वारा लिख दिया जाता है। इसलिए हमेशा आप जब भी लिखेंगे तो 1889 ईस्वी ही उनका जन्मदिन या जन्म सन मानेंगे। अगर उनके पिता की बात की जाए तो जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद था और यह भी संस्कृत प्रेमी और कवि थे। इनके पिताजी भी संस्कृत के प्रेमी थे, संस्कृत से प्रेम करते थे, संस्कृत की भाषाएं पढ़ते थे और साथ ही साथ कविता की रचना भी किया करते थे, जिसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? जयशंकर प्रसाद के ऊपर पड़ा। यानी जयशंकर प्रसाद को के द्वारा जो कविता करने का भाव है यह इनके पिता से इन्हें प्राप्त हुआ और तत्पश्चात इन्होंने अपना जीवन साधना कविता की ओर लगाया। लेकिन कहा जाता है कि कविता या कोई भी भाव लिखने से पहले परिस्थितियां जब सामने आती हैं, जब कोई बहुत अधिक दुखी होता है तो अपने दुख को व्यक्त करने के लिए भी वह लिखना शुरू करता है। तो हम जानेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म तो हुआ था, लेकिन उसके बाद उनका जीवन कैसे बीता, उनके जीवन में उन्होंने अपने क्या संघर्ष किया। तो यहाँ पर लिखा गया है कि बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संपन्न हुई। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और शिक्षा का कार्यभार इन्होंने घर पर से ही शुरू किया और इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू तथा फारसी भाषाओं का अच्छा अध्ययन किया। घर पर रह करके ही इन्होंने इन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। पहले मैं आपको बता दूं कि विद्यालय इतने नजदीक नहीं हुआ करते थे जितना आज आप लोगों को सुविधा मिल जाती है। दूर दूर विद्यालय हुआ करते थे, तो लोगों को पढ़ने जाने में जब दिक्कत होती तो घर पर भी वो बहुत अध्ययन करते थे और कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करते थे। तो इस रूप में आप देखेंगे कि उस समय के अधिकतर जितने भी कवि हैं, लेखक हैं, उन्होंने स्व अध्ययन से भी बहुत ज्ञान प्राप्त किया है। अब हम इनके स्वभाव के बारे में जानेंगे, इनके स्वभाव के बारे में जानेंगे कि ये किस स्वभाव के व्यक्ति थे। ये बड़े मिलनसार, हंसमुख तथा सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। ये जिसके पास भी रहते थे उसको अपनी बातों से, अपनी कविताओं से उनका मनोरंजन किया करते थे, इसलिए इनके चाहने वालों की कमी नहीं थी। और चूंकि इनके पिता की मृत्यु हो गई थी बचपन में ही, तो इनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो इनके पढ़ाई का और इनके जीवन का सारा खर्च इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी ने उठाया था और जयशंकर प्रसाद के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन जब ये केवल 17 वर्ष के थे उसी समय इनके बड़े भाई का देहांत हो गया, जिन्होंने इनको पढ़ाया लिखाया,
मात्र 17 वर्ष, इनकी 17 वर्ष की अवस्था में ही इनके बड़े भाई का देहांत हो गया। बचपन में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इनकी 3 शादियां हुई और तीनों ही पत्नियों की मृत्यु हो गई। तो कितना संघर्ष इन्होंने अपने जीवन में किया, और इस संघर्ष के कारण ही आप देख रहे हैं कि आगे लिखा गया है कि इनके पिता की मृत्यु हो गई, इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई, इनकी 3 शादियां हुई और इनके तीनों पत्नियों की भी मृत्यु हो गई, जिसके कारण अपने सामने ही इतने लोगों के चले जाने के बाद इनका हृदय टूट गया। यह दुखी रहने लगे और उस दुख के कारण इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। जो व्यक्ति अधिकतर मानसिक रूप से कमजोर होता है वह आर्थिक स्थिति से धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, कटता जाता है, और अपने जीवन को चलाने के लिए इन्होंने इधर उधर से कर्ज लेना शुरू किया, और उसके अवसाद के कारण, उसके दुख के कारण यह क्षय रोग से पीड़ित हो गए। किससे पीड़ित हो गए? क्षय रोग। अगर आप देखेंगे कि क्षय रोग को टीबी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीबी भी कहा जाता है, या इसको तपेदिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तपेदिक भी कहते हैं। तो अधिक समय तक दुख में रहने के कारण यह क्षय रोग से पीड़ित हो गए, और उसी रोग के कारण 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मात्र 48 वर्ष की अवस्था में, जब इनका पूरा जीवन 48 वर्ष का था, तो 48 वर्ष की अवस्था में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और इतने कम समय में हिंदी साहित्य की जो इन्होंने साधना की वह किसी दूसरे कवियों से बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज इनका नाम अमरता के साथ हम याद करते हैं। तो इस प्रकार इनका जीवन परिचय आपने देखा कि इन्होंने अपना जीवन 1889 से शुरू करके मात्र 48 वर्ष की अवस्था में 1937 ईस्वी में यह इस लोक से चले गए। लेकिन इतने कम समय में ही इन्होंने जो ख्यात बिटोरी वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इनके बारे में हम जानेंगे। इनका जन्म हुआ कहाँ था? तो आपने देखा कि 1889 में इनका जन्म हुआ था, लेकिन कहां पर हुआ था?